हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों सोचिए कि जिस घर में, जिस मकान में हम सब रहते हैं, तो उस घर को हम सब साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई इसलिए करते हैं ताकि साफ रहे, शुद्ध रहे, मतलब अच्छा दिखे। अगर आप ना करें, यानी कि उस घर में रहें और साफ सफाई ना करें, तो जानते हैं क्या होगा? घर तो गंदा होगा ही होगा, लेकिन घर में दीमक भी लग जाएगा। दीमक इसलिए लग जाएगा क्योंकि जब कोई चीज स्थान को छोड़ने के बाद, यानी कि छोड़ देते हैं, तो वो गंदगी के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो कि धूल मिट्टी जमा हो जाती है और गंदगी मच जाती है, दीमक लग जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमारा भारत देश एक घर है और घर में भारत देश है और इसमें जो है कि संविधान है और संविधान कानून है। कानून के अनुसार चलता है। हर घर में नियम भी होते हैं। उसी तरीके से जब हमारा भारत घर देश है, तो यहाँ पर एक नियम है जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया संविधान है और उसी के संविधान के अनुसार ही चलते हैं। दलितों को, शोषित वंचितों को, यानी कि उनके लिए उनका हक अधिकार दिलाया गया है संविधान के अनुसार। बाबा साहब ने इस चीज को महसूस किया कि नहीं, हमारे जो समाज के जितने भी लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित हैं, उन्हें जो है कि उनका भी हक अधिकार है जीने खाने का, उन्हें भी संपत्ति रखने का अधिकार है। दोस्तों जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से आज तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छे से ही चला। जो भी नेता आए अपने अनुसार, संविधान के अनुसार काम किए, लेकिन इस टाइम पे जो इस समय की बातें हैं, बहुत ही बेकार चल रहा है। एकदम समय अच्छा नहीं चल रहा है। सोचिए कि संविधान रहने के बावजूद भी मनुस्मृति की बात की जाती है। ये इधर लगभग 10 साल से, 2014 से ऐसा हो रहा है। संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, आरक्षण की खत्म करने की बात की जा रही है, एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की बात की जा रही है, यहाँ तक बाबा साहब का नाम तक खत्म करने की बात की जा रही है। उनके अस्तित्व की ही बात उनको अस्तित्व को ही समाप्त करने की बात की जा रही है। ऐसा समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है और हो सकता है कि ऐसा अगर हो भी जाए, अगर संविधान खत्म हो जाए, तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा। मनुस्मृति में हम सबके लिए मतलब कि नरक जिंदगी है और इतनी बुरी जिंदगी है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना कैसे करेंगे? कल्पना तो बहुत पहले हो चुका है, यानी कि हमारे जो पूर्वज है सह चुके हैं और उस मनुस्मृति से के दौर से निकल चुके हैं, खत्म हो गए। उनका मतलब पूर्वज थे। खत्म हो जाना मतलब 100 साल तक की जिंदगी होती है, वो लोग कितने दिन जिए वो ही जाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान को दीमक लग गया है। हमारे जो संविधान को दीमक लग गया है और ऐसा मनुवादी लोग चाहते हैं कि कैसे, किस तरीके से संविधान को खत्म कर दिया जाए। मतलब ये पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है, पूरे तरीके से प्रयास चल रहा है। कुछ समय आरक्षण की बात आई तो उस पे विरोध हुआ। एससी एसटी एक्ट तो सरेआम खत्म करने की बात, नारे लगा रहे हैं, देश बचाओ, एससी एसटी हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं लोग। यहाँ तक बाबा साहब को गंदा तक बता दिया जा रहा है, जो कि इतने विद्वान महापुरुष को जब इस धरती पर इस तरीके से बताया जा रहा है, सोच लीजिए कि उनकी मानसिकता क्या है। उनके अंदर जो है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उनके दिमाग में, बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कि जो ये महापुरुष हैं और इनको हमें मतलब कि इनके आगे हमें सिर झुकाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जाति भेदभाव चलता है, यानी कि छुआछूत चलता है। छुआछूत इसलिए क्योंकि नीच बताया गया है कुछ, यानी दलित को। इस तरीके से हमारे समाज में जो चल रहा है, इसी चीज को लागू करने का प्रयास पूरे तरीके से चल रही है। लेकिन जो हमारा संविधान है, लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है कि
नहीं बदला जा सकता। हमें भी पता है कि कोई काम डायरेक्ट नहीं हो सकता है। आप आप सोच लीजिए कि कोई अगर बीमारी हो जाती है तो वो धीरे धीरे रिकवर होती है। अगर किसी इंसान को बीमार करना होता है तो वो धीरे धीरे कोई ना कोई उसे दवा दिया जाता है, कोई ऐसी चीज, जहरीली चीज जो साइड इफेक्ट करता है, तब जाकर के इंसान बीमार होता है। ये इस तरीके से किसी भी कोई भी काम लगातार या जल्दी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से दोस्तों हमारे जो संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है, जो कानून है, उसको दीमक लग चुका है, एकदम लग गया है। ये फर्स्ट चरण है जो कि ऐसा सुनने को मिला है। संविधान के रहने के बावजूद भी यहाँ मनुस्मृति के हिसाब से जज ने फैसला सुनाया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बातें हैं, ये कितनी बड़ी बातें हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सोच लीजिए कि संविधान अगर है, इतने आप स्वतंत्र हैं कि संविधान रहने के बावजूद भी आपने मनुस्मृति के हिसाब से फैसला सुनाया। ये बहुत सबसे बड़ी बातें हैं जो कि यहीं से शुरुआत हो रहा है। संविधान को खत्म करने का शुरुआत हो रहा है, ये शुरुआत है। तो दोस्तों सोच लीजिए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या क्या इसका देखिए आगे क्या होता है। यानी इनके ऊपर जो फैसला सुनाए हैं, बाकायदा उन्होंने फैसला सुनाने के बाद पेन जो होता है वो उन्होंने तोड़ दिया। तो देखिए आगे क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, समाज में ऐसा चल रहा है। और उसको सोचिए कि हमारा जो संविधान है मनुवादियों के हाथ में ही है अभी। अब देखते हैं कि उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब आगे का देखा जाएगा, लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का कोई नेता एक्शन नहीं ले रहा है, कोई भी आवाज उठा नहीं रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारे जो संविधान है हमें आजादी देता है, हमें हर एक चीज करने की आजादी देता है, लेकिन ये चीज जो है कि किसी को रास नहीं आता है। हमारे जो दलित समाज के लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग बन रहे हैं, जो कि पैसे वाले बन रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, मोटर ले रहे हैं। ये चीज देखी नहीं जा रही है, ये चीज देखी नहीं जा रही है मनुवादियों को। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन जरूर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोग जरूर बताइएगा क्या ये जज ने सही किया है, मनुस्मृति द्वारा फैसला सुना करके जज ने सही किया है या गलत किया है। अब वो बात की बातें हैं, आगे का देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये जो भी है गलत है, लेकिन आप लोग बताइएगा हमें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट।